हेलो बच्चों, दिस इज रोहितास राजपाल घंटाला और आज की हमारी क्लास रहेगी अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हमें डिस्कस करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन डिटेल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दरअसल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या हैं, यानी हम उनको डिफाइन करने की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं ये वो रिएक्शंस होती है जहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के यूनिट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है दैट इज R गिव्स P, तो यहाँ पर जो रेट है वो यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिट पावर ऑफ R के, यानी यूनिट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यदि उसकी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, दैट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर reaction. So we can define the first order reaction as the reactions which rate is directly proportional to the unit power of concentration of reactant known as first order reaction. तो ये हुई बात about the definition of first order reaction. अब हम बात करें about the integrated rate equation of first order reaction, यानी हमें अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डराइव करनी है। तो जब हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पर R गिव्स P कोई रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए यदि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि जो रेट है उसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी -dr/dt। हमने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट को एक्सप्रेस कर दिया। इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाएगा दैट इज k और r⁻1 इक्वल्स टू r। क्लियर? तो ये हमें कुछ वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर dt को हम राइट में ले जाते हैं और r को यदि हम लेफ्ट में ले आए तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसी मिल जाएगी दैट इज dr/r इक्वल्स टू, और नेगेटिव को हम राइट साइड में ले जाएं तो इक्वेशन आपको कुछ ये मिलेगी दैट इज dr/r इक्वल्स टू -k/dt। क्लियर? अब यहां पर जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दैट dr/r इक्वल्स टू k का इंटीग्रेशन होगा नहीं, कांस्टेंट है तो -k इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका dt। अब यहाँ पर dr/r या फिर इसको यूं बोल सकते हैं r इनवर्स dr, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ r। ये इसकी इंटीग्रेशन के बाद आपको वैल्यू मिलती है इक्वल्स टू k का इंटीग्रेशन 1 एज इट इज है और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और हमें पता है इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, इसके साथ आपको मिल जाएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज i। क्लियर? यानी इस इक्वेशन जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपको फाइनल क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई दैट इज ln r इक्वल्स टू -kt प्लस i। अब हमें पता है i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i अपने आप में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और i की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट करते हैं, हमने बात की थी जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने बात की कि i की वैल्यू हम लेके आते हैं इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन बोले तो when t इक्वल्स टू 0, यानी जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, तो उस सिचुएशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं r0 से, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब t 0 था तो r की क्या वैल्यू है, r की वैल्यू रही होगी r0 जो एक्सप्रेशन हो गया। तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन जब हम पुट करेंगे, r की जगह हम r0 पुट करेंगे तो ln r0 इक्वल्स टू -kt इंटू 0 हो जाएगा प्लस i। तो जब k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 होगी, तो यहां पर हमें i की वैल्यू मिल जाती है i इक्वल्स टू ln r0। क्लियर? i इक्वल्स टू ln r0। तो i की हमें वैल्यू मिल चुकी है और i की वैल्यू क्या मिली है, i की वैल्यू मिली है ln r0 नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि i अपने आप में एक कांस्टेंट है, यानी वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो जब वो एक कांस्टेंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द रिएक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। यानी i की वैल्यू जो r0 जो ln r0 है, ये यदि हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 हमें कुछ इस तरह से मिलती है दैट ln r इक्वल्स टू
माइनस के टी प्लस आई है यहाँ पर, और आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज एल एन आर नोट, यानी माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। क्लियर, ये इक्वेशन आपको मिलती है जब आई की आप वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। क्लियर, अब यहां पर के टी को यदि हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, के टी को यदि हम लेफ्ट साइड में ले जाएं और एल एन आर वाली टर्म को राइट साइड में ले आते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का हिसाब किताब मिलेगा, दैट इज एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। क्लियर, अब हमें पता है कि log a माइनस log b, जब log की टर्म सब्ट्रैक्ट में होती हैं तो इनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट के टी इक्वल्स टू एल एन आर नोट अपॉन आर। क्लियर, यानी log a माइनस log b को हमने क्या लिख दिया, log a अपॉन b, नेचुरल लॉग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहां से यदि हम k की वैल्यू की बात करें तो यहां से जो k होगा वो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1 बाई टी एल एन आर नोट अपॉन आर। क्लियर, अब हमें पता है कि जो एल एन है, जो log बेस e है, जो नेचुरल log है, उसको यदि हम log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो एक कन्वर्जन फैक्टर आता है, दैट इज 2.303। यानी जब ln को हम log में कन्वर्ट करेंगे तो एक कन्वर्जन फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 2.303। तो ये हो जाएगा आपका 2.303 बाई टी। ln की जगह अब क्या आ जाएगा, ln की जगह आ जाएगा log बेस 10, दैट इज log, और आर नोट अपॉन आर। क्लियर, ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, इस इक्वेशन को बोल देंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए, फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हुई बात अबाउट दी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है आर यूज पी, यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट पावर ऑफ आर। रेट को हमने एक्सप्रेस कर दिया कुछ इस तरह से, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज के। तो यहां पर माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के आर। यहां पर हम डी टी को राइट साइड में लेंगे, आर को लेफ्ट साइड में ले, तो ये टर्म होगी डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू के डी टी, और नेगेटिव साइन को हम यहां से राइट में लेंगे, दैट इज माइनस के डी टी। क्लियर, अब ये जो है इसको हमने इक्वेशन 1 बोला है। इक्वेशन 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन 1 को कुछ इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, दैट इज इक्वेशन 2। और इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की इनिशियल कंडीशन से, और वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन कांस्टेंट की एल एन आर नोट। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट द रिएक्शन इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आई की ये वैल्यू जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ हमें ये मिल जाएगी, और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते करते हम यहां तक पहुंच जाएंगे, दैट इज के टी इक्वल्स टू एल एन आर नोट बाय आर। और यहां पर हमने log बेस ई जो नेचुरल log है उसको हमने log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली आपको क्या मिल गई, इक्वेशन ये मिल गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, जो हमने बोल दिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, तो ये हुई बात अबाउट दी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, अब हम बात करें अबाउट दी प्लॉट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कुछ प्लॉट्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में ड्रॉ किए थे, यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इक्वेशंस हम लेके आते हैं, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव की थी तो वहां पर हमें कुछ इक्वेशंस मिली थी। यहाँ पर एक इक्वेशन मिली आपको एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट, एक इक्वेशन तो हमें ये मिली थी, और हमें फाइनल एक इक्वेशन मिली थी, दैट इज के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। और इसको यदि मॉडिफाई करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल सकती है किसकी, लॉग आर नोट अपॉन आर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन 2.303 इंटू टी। ये एक इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो ये जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये आपके पास और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम गौर से देखें तो जो पहली इक्वेशन है ये किस तरह से मिल रही है आपको, ये मिल रही है y इक्वल्स टू mx प्लस सी विद द नेगेटिव स्लोप। तो यहां पर यदि हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, प्लॉट जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे एल एन आर। क्लियर, जीरो ऑर्डर में हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ली थी, यहाँ पर हम नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद द नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, माइनस के।
स्लोप माइनस के रहेगा, वो जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा ln r नॉट, यानी ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके इक्वल आएगा ln r नॉट के इक्वल। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने कुछ ये प्लॉट ड्रॉ कर लिया। क्लियर। एक नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। क्लियर। अब ये हम बात करें सेकंड इक्वेशन, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस पूरी टर्म को यदि हम y मान लें तो आपको मिल जाएगा सिंपल y इक्वल्स टू mx। क्लियर। y इक्वल्स टू mx विद द पॉजिटिव स्लोप, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगा विदाउट इंटरसेप्ट, यानी स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। तो x एक्सिस पे हम क्या बात करेंगे टाइम की, और y एक्सिस पे क्या बात करेंगे log r नॉट अपॉन r, यानी y एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे log r नॉट अपॉन r की हम बात करेंगे। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर। आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा विद द पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप क्या है आपके पास, स्लोप इज द k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303। ये आ गया एक और प्लॉट, यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं है। क्लियर। तो ये हुए कुछ प्लॉट्स अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर। अब हम बात करें अबाउट दी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम हाफ लाइफ को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लास, जहां पर हमने बात की थी दैट द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ टू द इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, द टाइम पीरियड इज नोन एज हाफ लाइफ। क्लियर। तो हाफ लाइफ को हम डिफाइन कर चुके हैं। यहां पर हमने हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो बच्चों जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव की फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या थी, दैट इज k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। अब हमें पता है कि जब हाफ लाइफ की बात की जाएगी तो t को एक्सप्रेस किया जाएगा t हाफ से, और वहां पर जो r है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो हो जाएगी हाफ टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी r इक्वल्स टू r नॉट बाय 2। अब यहां पर ये जब दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, जब ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो t को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, t हाफ से, और हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, यानी t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k यहां पर आ जाएगा राइट डिनोमिनेटर में, यानी यहां पर क्या आ गया आपके पास, यहां आ गया k log r नॉट अपॉन r की जगह क्या रख देंगे हम, r की जगह हम रख देंगे r नॉट बाय 2। क्लियर। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं r नॉट अपॉन r नॉट बाय 2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा और r नॉट से r नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा, जो इक्वेशन बचेगी, वो क्या बचेगी, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log r नॉट अपॉन r नॉट बाय 2 है, तो ये सोल्व हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, यानी log 2। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा कि जो log 2 है, हमें पता है जो वैल्यू होती है log 2 की, log 2 इक्वल्स टू 0.3010। log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। तो जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो जो t हाफ आएगा दैट विल बी 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010। अब जब 2.303 को हम 0.3010 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू मिलती है आपको, दैट इज t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। ये आ गई वैल्यू ऑफ टी हाफ। तो आपके पास टी हाफ यानी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आ चुका है। और जब इसको हम गौर से देखें तो जो टी हाफ का फॉर्मूला है दैट इज 0.693 बाई के। तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है और के अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो वहां पर जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आया था वो क्या था, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k, यानी वहां पर जो टी हाफ थी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी। और यहां पर जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर, ये उसे इंडिपेंडेंट होती है, यानी जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर की वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर, तो ये हुई बातें अबाउट दी हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके,
अब हम बात करें अबाउट दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगेन हम वो क्लास याद करें जब हमने रेट कांस्टेंट को डिटेल में डिस्कस किया था और वहां पर हमने बात की थी कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहां पर हमने हर टाइप के ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात की थी। और वहां पर हमने बात की थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट होगी आपकी टाइम इनवर्स, और वी कैन से दैट इट इज द सेकंड इनवर्स। आई होप आपको वो क्लास याद है। यदि वो क्लास याद नहीं है, अगेन यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा आपको, वहां पर आप क्लिक करके उस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। सो अगेन वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स और टाइम इनवर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं अबाउट दी एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हम लेके आते हैं, कुछ रिएक्शंस हम लेके आ रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो जब बात करें एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो एग्जांपल की हम बात करें तो एक रिएक्शन आती है हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब हम डीकंपोज करवाएंगे तो आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन एंड ट्वाइस नंबर ऑफ वाटर। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो अमोनियम नाइट्राइट की कंसंट्रेशन के यूनिट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस वी कैन से दैट ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं अबाउट दी डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन करवाया जाता है तो आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है H2O एंड हाफ O2। यहाँ पर भी जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। दिस रिएक्शन आल्सो फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? तो ये हुए कुछ एग्जांपल्स अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन डिटेल, जहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन की बात की, हमने बात की उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, हमने कुछ प्लॉट्स ड्रॉ किए, हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात की, हमने हाफ लाइफ की बात की, और हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। क्लियर? तो आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।